शहर भर से सियासी बैनर्स हटा दें, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बिलबोर्ड होर्डिंग्स पर जिस रहनुमा की तस्वीर हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हम क्या बताना चाहते हैं, ये मुहज्जिब लोगों का शहर है या जंगल है? जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स, शहर को जंगल मत बनाएं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदालत का केएमसी और कैंटोनमेंट वकला से मुकालमा, कार्रवाइयों में कुछ रुकावटें आ रही हैं। वकील कैंटोनमेंट का मौकिफ, काम नहीं कर सकते तो कैंटोनमेंट बंद कर दें। अदालत का शदीद बरहमी का इजहार, 21 जनवरी को रिपोर्ट तलब। छह प्लॉटों से कब्जा खत्म कराया जाए, सिंध हाई कोर्ट का केडीए हुकाम को हुक्म। एसएसपी कुरंगी के पेश ना होने पर सख्त बरहमी का इजहार, कितने दिनों में कब्जा खत्म कराएंगे? जस्टिस नदीम अख्तर का इस्तफसार, 20 पुलिस मोबाइल्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नफरी दरकार है। डायरेक्टर केडीए का जवाब, आपको तोप, एंटीक्राफ्ट, गन और मिसाइल दें। अदालत का इजहार बरहमी, 23 जनवरी को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद केस में तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने पेश न होने पर डीएसपी आराम बाग को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। एसएसपी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2015 से लापता सियासी कारकुन फहीम अंडा की तलाश के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अमली इक़दाम किए जाएं, रियासत को अपना काम करना है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट ने जीडीए रहनुमाओं की दरखास्तें मंजूर कर ली। आप हमें किसी पॉइंट पर भी मुतमईन नहीं कर सके, चीफ जस्टिस का एतराज कुनिंदा के वकील से मुकालमा। अदालती हुक्म में कहा गया तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। एसएचओ सुरजानी चांद को शहरियों को हफ्ते बेजा में रखना महंगा पड़ गया। अदालत ने अमजद कियानी को हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा दिया। एसएचओ ने शहरी को हफ्ते बेजा में रखा था, मजिस्ट्रेट के छापे के बाद मंजर से गायब था। कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरानी परवाजों की मॉनिटरिंग सख्त कर दी। मगरिब से आने वाली तमाम परवाजों के मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परवाजों की तफसीलात भी जमा कराने का हुक्म। सीएए ज़राए के मुताबिक ताहाल पाकिस्तान और ईरान की फ़ज़ाई हुदूद कमर्शियल परवाजों के लिए खुली हैं। 11वीं जमात में फेल तलबा और वालिदैन सरापा एहतजाज। इंटर बोर्ड के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने कहा 30,000 में से सिर्फ 11,000 तलबा पास हुए। एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। सदर स्टूडेंट फेडरेशन नदीम मिर्जा का ऐलान। 9 महीने बोर्ड ने पेट में रखने के बाद जो है इन नताइज को लेकर आए और वो नताइज जो है वो नाकाबिले कबूल थे। जिस बच्ची की परसेंटेज 93 थी उसकी 54 आ गई, जिसकी 80 थी उसकी 24 आ गई। हैरत अंगेज नतीजा तो, और वो फेल हो गए। मुख्तलिफ पेपर्स में फेल कर दिया गया। 66% बच्चे फेल हो गए, जो कि इंतहाई अलार्मिंग थी। हमने आज यहाँ पर मुजाहरा किया। मुजाहरा करने के बाद बोर्ड के तमाम ऑफिशियल से, सेक्रेटरी साहब से, कंट्रोलर से, डिप्टी कंट्रोलर से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास इख्तियार में कुछ भी नहीं है। NA 232 में नकारा सीवेज सिस्टम ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में कॉलोनी गेट के बाहर सड़क गंदे पानी में डूब गई। इलाका मकीन ना उम्मीद होने लगे। कहा पहले मसला हल हुआ, ना अब कोई उम्मीद है। दूसरे तीसरे दिन भरिया था और यहाँ कोई सफाई का वो नहीं है, कोई आता नहीं है पूछने वाला, चीज की तवक्को नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं। NA 234 में मसाइल के अंबार। बिजली, गैस और सीवरेज मसाइल से शहरी परेशान। टूटी फूटी सड़कों से हादसात मामूल बन गए। अवाम ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। मुरम्मती काम की वजह से 2 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद। पाकिस्तान स्टील में 2 रोज बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। कुक ओवन प्लांट के अलावा बिजली मुकम्मल बंद। महमूदाबाद PECHS ब्लॉक 2 और 6, PAF हाउसिंग सोसाइटी में बिजली बंद। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, फजाया हाउसिंग सोसाइटी और बलोच कॉलोनी में भी बत्ती गुल। आजम बस्ती, आजम टाउन, शबीराबाद के CHS कमर्शियल एरिया ब्लॉक 7 और 8 भी मुतासर।
गुलशन गिर्द के इलाकों में गुलशन जमाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, अस्करी 4 भी शामिल। ये इलेक्ट्रिक ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। मरम्मती काम की वजह से जमात इस्लामी इलेक्शन में अपसेट के लिए पुरअज़्म NA 231 के उम्मीदवार उमर फारूक कहते हैं कि शहर की मुतादिद नशिस्तों पर हैरान कुन नताइज देने की सलाहियत रखते हैं। गुज़श्ता इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की कारकर्दगी सिफर रही। के अंदर भी और पूरे मुल्क के अंदर भी हमने दयानतदार क़यादत जो है, दयानतदार उम्मीदवारान जो हमारे उतारे हैं और वो अवाम के दरमियान मौजूद हैं। अवाम का बेहतरीन रिस्पांस मौजूद है और अवाम चाहते हैं कि हमारे हालात को तब्दील होना चाहिए। उम्मीद के साथ जो है लोगों को मसाइल के अंदर ना पानी आ रहा है, ना गैस आ रही है, ना बिजली आ रही है और ना सड़कें मौजूद हैं, ना तालीम मौजूद है, ना सेहत मौजूद है। सिंध हुकूमत का कराची में सनतों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सनती अमूर के लिए अलग से डायरेक्टरेट कायम। डायरेक्टरेट सनती प्लॉटों को रेगुलेट करेगा। 19वें ग्रेड का अफसर ट्रांसलेशन अफसर होगा। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 पंजे गाड़ने लगा। अस्पतालों में कोविड वार्ड्स भी कायम। अब्बासी शहीद अस्पताल में 40 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड्स बनाए गए। सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट शगुफ्ता सलीम के मुताबिक हर बेड पर मॉनिटर और ऑक्सीजन फ्लो मीटर नस्ब है। अब्बासी शहीद में कोविड का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 480 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 10 पैसे का हो गया। मुआशी अदादोशुमार बेहतर होने लगे। ताजर भी महंगाई कम होने के लिए पुरुमीद। नायब सदर FPCCI ईमान पराचा बोले, पेट्रोल सस्ता होने से आवाम को रिलीफ मिला। डॉलर की कदर में कमी से दरामदी लागत कम होगी। महंगी बिजली सनतकारों का बड़ा मसला है। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद से इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इस वक्त जो इकॉनमी है वो उसके जो इशारे हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। FPCCI से कि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद ऐसे इकदाम करे जिससे जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिले। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। भिंडी 60 रुपए महंगी होकर 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। अदरक और लहसुन 20 रुपए इजाफे के बाद 660 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 100 रुपए, खीरे और गाजर 140 और करेले 160 रुपए किलो पर मुस्तहकम। फूल गोभी 140, शिमला मिर्च 160, प्याज 170 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरी बढ़ती कीमतों से परेशान, कमी का मुतालबा। फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। कराची दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। फरजानी टाउन अब्दुल रहीम गोट में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने तशद्दुद करके जान से मार डाला। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़मान शहरियों को लूट रहे थे। एक को अवाम ने पकड़ लिया और दूसरा फरार हो गया। हलाक मुल्ज़िम से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। गार्डन रनछोड़ लाइन में भाई का बहन और भांजे पर हमला। छुरी के वार करके दोनों को जख्मी कर दिया। जख्मियों की शनाख्त 45 साल सायरा और 18 साल अली के नामों से हुई। मुल्ज़िम फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू रंजिश पर पेश आया। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। डाकों की फायरिंग से 4 शहरी जख्मी। PIB पुलिस ने मुनशियात फरोशों समेत 5 मुल्ज़िमान धर लिए। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, मोबाइल फोन और मुनशियात बरामद। लियाकताबाद में गैस मीटर चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। इलाका मकीनों का वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। एक शहरी मुकदमा दर्ज कराने थाने जा पहुंचा। मोहम्मद शाहिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नशई मीटर चोरी में मुलव्वस हैं। नशई जंगले और दीगर कीमती अशिया भी चोरी कर रहे हैं। मेरे अपना मसला ऐसा हुआ कि मैं रात को हमने गैस जल्दी छोड़ी। सुबह जब उठे गैस ऑन की तो गैस नहीं आ रही थी। रात को ये कोई गुरु है जो ऐसा करता है, मीटर निकाल के ले जाता है। शहर कायद में इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी।
शाह विलायत स्कूल गुलबर्ग और आइसलैंड गुलशन स्कूल ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और गुलशन इकबाल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गाला के मुकाबले, बच्चों का जोशो जज्बा दीदनी, शहर भर से 20 स्कूलों की टीमों की शिरकत। फुटबॉल, थ्रू बॉल और टेबल टेनिस के मुकाबलों में 400 तालिब इल्म शरीक। थ्रो बॉल है, फुटसॉल है और बास्केटबॉल है और चेस है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ इवेंट हैं। कराची पब्लिक स्कूल, डिफरेंट स्कूल और भी हैं जो इसमें पार्ट कर रहे हैं। अराउंड 50 से 20 स्कूल ऐसे हैं जो हमारे यहाँ इवेंट में पार्ट कर रहे हैं।